हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे बीच वाले बच्चों ना 11th-12th के बच्चों ना 8th तक के बच्चों 10th क्लास के बच्चों 9th क्लास के बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रकरण लेकर आऊँ। बहुत बहुत अच्छा। क्या प्रकरण है? शब्द रूप प्रकरण। शब्द रूप कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रत्यय जुड़ती है, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ मैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका वीडियो को, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन फ्री होके देखने का और रूप को सीखने का। चलिए सीखते हैं रूप को। किसको? रूप को। बड़ी दिक्कत होती है रूप में, लेकिन अब नहीं होगी। तो क्या लिखा है? शब्द रूप प्रकरण। फिर लिखा है दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर जो रूप सामने आता है उसे पद या शब्द कहते हैं। पद कब कहलाता है? जब 2-3 शब्दों का समूह हो तो वो पद बन जाते हैं, लेकिन अगर वो सिंगल हो तो वो शब्द होता है, तो उसे पद या शब्द कहा जाता है। ऐसा इसमें कहा। फिर अगले का इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई शब्द, वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वो शब्द जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग के अनुसार तथा शब्दों के अंत में विद्यमान स्वर, व्यंजन के आधार पर परिवर्तन उनमें होता है। अब जैसे जो शब्द है उसको क्या कहते हैं? वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं, ठीक है। और वो शब्द कितने तरह के होते हैं? वो शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब इनमें लिंग के अनुसार तथा शब्दों के अंत में विद्यमान स्वरों या व्यंजनों के आधार पर परिवर्तन होता है। अब इनमें जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, चेंज होता है, वो होता है लिंग के अनुसार या शब्दों के अंत में विद्यमान स्वर या व्यंजन के आधार पर परिवर्तन होता है। या तो व्यंजन के अनुसार परिवर्तन होता है, या स्वर के अनुसार परिवर्तन होता है, या लिंग के अनुसार परिवर्तन। लिंग, स्वर और व्यंजन के आधार पर इनमें बदलाव होता है, चेंज होता है, बदल जाते हैं लिंग के अनुसार। या फिर स्वर अगर उनमें विद्यमान है तो उसके अनुसार, उनमें अगर स्वर है किसी शब्द के अंत में तो उसके अनुसार बदलाव, या उस शब्द के अंत में व्यंजन है तो उसके अनुसार बदलाव। लेकिन जो शब्द स्वर पे अंत हो, जिस शब्द का अंत स्वर पे हो वो स्वरांत कहलाएगा, जिसका शब्द का अंत व्यंजन पे हो वो व्यंजनांत कहलाएगा, है ना। जिस प्रकार हिंदी में भाषा में कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों का संबंध दिखाने के लिए ने, को, से ये आदि बताते हैं, जिस प्रकार हिंदी भाषा में कर्ता, कर्म और करण आदि तीनों का संबंध दिखाने के लिए कारकों का प्रयोग करते हैं, ने, को और से आदि कारकों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार अब कारक चिन्हों का प्रयोग किया, ने का कर्ता के लिए, कर्म के लिए को का और करण के लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग किया। तो आदि चिन्ह संज्ञा, सर्वनाम आदि में लगाए जाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों में लगते हैं, सिर्फ दोनों में, संज्ञा, सर्वनाम दोनों में ही ये चिन्ह लगाए जाते हैं हिंदी में। तो अब संस्कृत में किस प्रकार लगाएं? उसी प्रकार संस्कृत में भी इन संबंधों को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, जिनको हम कारक रूप कह सकते हैं या विभक्ति रूप कहेंगे। हिंदी में कहें तो कारक रूप और संस्कृत में कहें तो विभक्ति रूप। संस्कृत में इस तरह अलग से कोई चिन्ह नहीं होते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं ने, को, से, अलग से कारक चिन्ह होते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में अलग से चिन्ह नहीं होते, उनको साथ में जोड़ के लिखा जाता है। हिंदी में अलग करके लिखा जाता है, संस्कृत में जोड़ के लिखा जाता है। किनको? कारक चिन्हों को या विभक्तियों को। जैसे ये है यहाँ लिखा हिंदी में बालक ने, तो ने क्या है? कारक चिन्ह है, लेकिन संस्कृत में वही कैसे लिखा जाएगा? बालक और विसर्ग। तो बाल का है, बाल का लिख दिया, मतलब ये संस्कृत में बालक ने हो गया। क्या होगा? ये बालक ने। इसी तरह अगर हम कहें कि बालक को, ये हिंदी में हो गया को चिन्ह, कारक चिन्ह लगाया, लेकिन संस्कृत में इसी को लिखेंगे हम बालकम, यानी माँ लगाने से क्या हो गया? ये संस्कृत की विभक्ति रूप बन गया, यानी कारक रूप बन गया। इसी तरह बालक से, तो संस्कृत में इसको लिखेंगे बालकेन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जिस तरह से हिंदी में कारक चिन्ह लगाते हैं वैसे संस्कृत में विभक्ति लगाते हैं, और विभक्ति का मतलब ही कारक चिन्ह होता है। विभक्ति का मतलब ही कारक चिन्ह होता है। संस्कृत में शब्द रूपों को बनाने के लिए 7 विभक्तियाँ होती हैं। संस्कृत में शब्द रूपों को बनाने के लिए कितनी? 7 विभक्तियाँ होती हैं। इन 7 विभक्तियों के 3 वचनों में रूप बनाए जाते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में रूप बनते हैं, जबकि हिंदी में 2 वचनों में रूप बनते हैं, एक वचन और बहुवचन के रूप, जबकि संस्कृत में 3 वचन होंगे।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक संख्या के लिए एक वचन, दो संख्या के लिए द्विवचन, दो से अधिक संख्या के लिए बहुवचनम का रूप बनता है। और इन रूपों को बनाने के लिए उनके अंत में एक प्रत्यय जोड़ी जाती है जिसको सुप प्रत्यय कहते हैं। क्या प्रत्यय कहते हैं? सुप प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय? सुप प्रत्यय कहते हैं। शब्द रूप या विभक्ति रूप बनाने के लिए संस्कृत में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? सुप प्रत्यय का। कौन सी प्रत्यय? सुपड़े वाली प्रत्यय। सुपड़ा नहीं, सॉरी सुपड़ा नहीं, सुप 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 प्रत्यय। इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। यानी प्रथमा विभक्ति के 3 संख्या, द्वितीय की 3 6, तृतीय की 3 9, चतुर्थी की 3 12, पंचमी की 3 15, षष्ठी की 3 18, सप्तमी की 3 21। इस तरह से 21 प्रत्यय जोड़ी जाती हैं। इनकी संख्या 21 होती है इन सुप प्रत्ययों की, जो सप्तमी विभक्ति तक होती हैं। इन प्रत्ययों के प्रयोग से ही क्या होता है? फिर इनके रूप तैयार होते हैं। किनके होते हैं? इन शब्दों के रूप। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे जो प्रत्यय है सुप प्रत्यय वो बताई गई है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। सुप प्रत्ययों के रूप। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति की एक वचन में जो प्रत्यय है वो है सु, या फिर सा हल चिन्ह, या फिर विसर्ग। यानी इन तीनों में से एक को लिया जाता है तो भैया विसर्ग को ही लेते हैं, सु सा को नहीं लेते हैं। इन दोनों का जो बदला हुआ रूप है सु और सा का वो है विसर्ग। तो विसर्ग लगाते हैं हम यहाँ। तो प्रथम व्यक्ति के एक वचन में हम विसर्ग लगा देते हैं और सु या सा नहीं लिखते हैं। तो ये सु सा या विसर्ग तीनों क्या कहलाती हैं? सुप प्रत्यय। तो प्रथमा का एक वचन का प्रत्यय है सु सा या विसर्ग, तो हम लगाते हैं सिर्फ क्या? विसर्ग। ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी जो द्विवचनम की प्रथमा की प्रत्यय है वो है औ। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? औ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? औ लगाते हैं। औ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द्विवचनम में, प्रथमा के विभक्ति के द्विवचनम में औ। बहुवचनम में लगाते हैं जस और जस, और या अस, या तो अस कह दो या जस कह दो। तो जस और अस का जो फिर निकल के आता है रूप, वो जब प्रथम विभक्ति के बहुवचनम में लगता है तो वो क्या क्या लगता है? देखिए, जा की तो बनती है बड़ा की मात्रा, और सा के बनते हैं विसर्ग। जैसे यहाँ सा के विसर्ग बनाए थे हमने, वो विसर्ग बन जाते हैं। तो जा की बनती है बड़ा की मात्रा, सा के बनते हैं विसर्ग। या आ की बनती है बड़ा की मात्रा, क्योंकि पहले से उस पर एक आ है और एक आ ये है, दोनों मिला के बड़ा। और ये जो सा हल चिन्ह वाला है इसके बन जाए विसर्ग। जैसे यहाँ बनाए थे सा हल चिन्ह वाले के विसर्ग। क्या? सा हल चिन्ह वाले के विसर्ग बनाए थे हमने यहाँ, वही क्या हो जाते हैं? ये विसर्ग बन जाते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में हमने एक वचन में देखा सु का बनता है सा, और सा के भी बनते हैं विसर्ग। फिर होता है द्विवचनम में औ, तो औ का कोई परिवर्तन नहीं, औ का औ लगा देते हैं। फिर ये जो जस प्रत्यय है, इस जस प्रत्यय का क्या होता है? जा का या बनता है छोटा, सा के बनते हैं विसर्ग। इस तरह से इसको लगाते हैं। वो छोटा जब शब्द के आखिरी अक्षर के छोटा से मिलता है तो बड़ा बन जाता है, और ये सा हल चिन्ह है ये विसर्ग बन जाता है। सा हल चिन्ह हमेशा क्या बनता है? विसर्ग। सा हल चिन्ह सहित है, हलंत वाला सा है, तो हमेशा विसर्ग बनता है। क्या बनता है? विसर्ग। अब बचती है द्वितीय विभक्ति के एक वचन, इसमें जोड़ते हैं अम। तो अम जोड़ते हैं तो माँ अकेला जुड़ता है, आ को जोड़ने की जरूरत नहीं। अगर आ जोड़ देंगे तो वैसे ही किसी शब्द का अंत में छोटा है, एक छोटा और मिलकर बड़ा बन जाएगा, फिर माँ, तो जैसे बाल कम का हो जाएगा बाल काम, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आ को नहीं जोड़ेंगे, वहाँ सिर्फ माँ को जोड़ेंगे, आ का लोप कर देंगे। यहाँ आउट प्रत्यय है, आउट प्रत्यय का औ लगता है। ऊपर भी आउट ही प्रत्यय थी लेकिन वो भी औ में बदल गई, यानी आउट प्रत्यय का औ लगाते हैं, टा को अदृश्य कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ सस प्रत्यय है। अब ये सस प्रत्यय का क्या बनता है? अस बनता है। सस का क्या बनता है? अस। लेकिन स्त्रीलिंग में तो ये बड़ा की मात्रा विसर्ग बनेगा अस, लेकिन पुल्लिंग में यही बनेगा बड़ा की मात्रा, और ये सा का विसर्ग ना बनकर बनेगा ना हल चिन्ह बनेगा, जिसको हम कहेंगे आन। क्या बनेगा? आ की मात्रा और ना और हल चिन्ह, ये बनेगा। किसका बनेगा? ये किसका बनेगा? ये सस का। सस एक प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? सारी प्रत्यय कहलाएगी सुप प्रत्यय। तृतीय विभक्ति में होता है टा। अब टा का जो प्रयोग किया जाएगा, तो टा का जो है टा या आ बदल जाएगी एन में।
पुल्लिंग के लिए एन में, नपुंसक के लिए एन में, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए ये टा जो प्रत्यय है यह ना लग के बड़ा या लगता है, जो अंतिम बड़ा की मात्रा वो हटा दी जाती, यानी ये बड़ा की मात्रा को तो हटा देते हैं, है ना, और केवल या बड़ा लिख देते हैं स्त्रीलिंग में। लेकिन पुल्लिंग में तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लगाना पड़ता है एक ही मात्रा और ना, तो एन बोलेंगे उसको। और एन का ना भी रामा पाशा री हो तो ये अड़ा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अड़ा में। अगर किसी शब्द के अंत में रा हो, मा हो, पा हो, षटकोण हो, री हो तो फिर वो ना नहीं रहता, अड़ा बन जाता है, एक ही मात्रा और अड़ा। और वैसे तो ना रहेगा ही। यहाँ पे लगाना हमें भ्याम, लेकिन भ्याम नहीं लगा सकते, जिनमें छोटा की मात्रा उसमें बड़ा की मात्रा लगा के आभ्याम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आभ्याम, 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 है ना। और जिनमें बड़ा की मात्रा पहले से उनमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आता है भीख, खा का विसर्ग बन जाएगा, यहाँ पर भी ही लग जाएगा। लेकिन पुल्लिंग नपुंसकलिंग में ये भिख जो है आई विसर्ग में बदल जाएगा, आई हई और विसर्ग में, विसर्ग में, ठीक है। किस में बदलेगा? विसर्ग में। किस में बदलेगा? विसर्ग में, विसर्ग में बदलेगा। किस में बदलेगा? ये विसर्ग में, है ना। किस में बदल जाएंगे? ये विसर्ग में, ठीक है। कौन बदल जाएगा? भी, ही तो लगता है सभी विभक्तियों में, केवल पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की विभक्ति में केवल ये लगता है भी के स्थान पर। क्या लगता है? भी के स्थान पर आई की मात्रा और विसर्ग लगते हैं, ठीक है। किस में? तृतीय विभक्ति में। अब ध्यान दीजिए, अगली आती है चतुर्थ विभक्ति। इसमें आई है शुभ प्रत्यय इंगे, इंगे का लग गया, क्या लगा? ए लगना चाहिए, लेकिन ना ए लग के इसमें लगता है बड़ा की मात्रा और या, ये लगता है नपुंसकलिंग पुल्लिंग के लिए, है ना। यहाँ अभ्याम है ही सही, यहाँ भ्यस है ही सही। भ्यस का क्या बनेगा? एक तो एक ही मात्रा बनेगी इसके पहले, भा, या तो वैसे ही है। सा का क्या बन जाएगा? विसर्ग। व्यह लगा देंगे यहाँ पर, भ्यस का बन जाता है व्यह। सा के विसर्ग बनते हैं हमेशा, साल चिन्ह के विसर्ग बनते हैं, ऊपर भी बताया इसलिए बार बार नहीं बताएंगे। इंगिसी या अंगिसी का बनता है अस, यहाँ लगेंगे क्या? आत लग जाएगा पुल्लिंग नपुंसकलिंग में। लेकिन और अन्य लिंग में क्या बनेगा? बड़ा की मात्रा और या, यानी बड़ा या और विसर्ग, बड़ा या और विसर्ग बन जाएंगे, है ना। और यहाँ व्यास लगेगा ही, ठीक है। फिर यहाँ अंगस, अंगस का या अश्य लग जाता है। क्या लग जाता है? अश्य, यानी आधा सा और या बन जाते हैं ना, ये लगते हैं यहाँ। अब यहाँ ओस, तो ओ यानी या की मात्रा और विसर्ग, ओ या, तो ओ जब लगेगा तो वो या में बदलेगा और विसर्ग अपनी जगह पर रहेंगे। आम, आम का बन जाता है आनाम। ओहो का बनता है यो हो, यहाँ भी ओहो का बनता है यो हो, कहीं पे ये ओ हो ही रहता है। और कहीं पे ये डी ई जब मिलती है तो ए बन जाता है। डी का क्या बनेगा? ए। ई से जब मेल होगा छोटा से तो बनेगा ए। यहाँ यो हो रहता ही है, यहाँ यो हो रहता ही है। किसका? ओहो का यो हो बन जाता है। और ये शुभ का बन जाता है सु। क्या बन जाता है? सु। तो सु कौन सा? ये ए सु वाला सु, षटकोण वाला सु, ठीक। इस तरह से ये बनते हैं। तो ये प्रत्यय थी। अब प्रत्यय के बाद में आगे अगर हम देखें, संबोधन के लिए प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के लिए जो प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय उन्हीं का प्रयोग करेंगे। शब्द भेद, शब्द के को 3 भागों में बांटा। 3 प्रकार के शब्द होते हैं। संज्ञा शब्द, कौन से शब्द होंगे? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और संख्यावाचक शब्द। 3 तरह के शब्द यहाँ पर पाए गए। संज्ञा शब्द में जिस किसी का भी नाम होता है वो नाम को ही, किसी का भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा शब्द कहेंगे। सर्वनाम, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले नामों को सर्वनाम कहेंगे। और संख्यावाची शब्द जो संख्याओं को व्यक्त करते हैं वो संख्यावाची शब्द हैं। अब ये शब्द ही कितने प्रकार के हो गए आपके? जैसे कुछ हुए स्वरांत, जिनको अजंत कहते हैं, स्वरांत भी कहते हैं, अजंत भी कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर आता है उन्हें स्वरांत या अजंत शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में
स्वर आता है उन्हें स्वरांत या अजंत कहते हैं। जैसे राम के मा में स्वर है, मुनि के नी में स्वर है, भानु के ना में नू में स्वर है, नदी के दी में स्वर है इत्यादि। ये स्वरांत शब्द है या अजंत शब्द हैं, या तो अजंत हैं या स्वरांत हैं। अब इन स्वरांत या अजंत शब्दों में भी क्या होता है कि इनमें स्वर का अंत किस स्वर से अंत हो रहा है। जैसे राम अकारांत है, आ छोटा पे अकार का अंत, इस स्वर का अंत किस पे हो रहा है, अकार पे, तो अकारांत है। मुनि का अंत छोटी पे हो रहा है इसलिए इकारांत है ना। और भानु का अंत ऊ पे हो रहा है इसलिए उकारांत है ना। और नदी का अंत बड़ी पे हो रहा है इसलिए इकारांत इत्यादि, इनको स्वरांत कहते हैं। अब आते हैं व्यंजनांत। तो व्यंजनांत में क्या लिखा, जिन शब्दों का अंत में या जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो या जिन शब्दों का अंत व्यंजन से होता है उन्हें व्यंजनांत या हलंत कहते हैं। व्यंजनांत या हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, व्यंजनांत या हलंत। क्या कहते हैं उनको, व्यंजनांत या हलंत। जैसे राजन का ना हल चिन्ह वाला है इसलिए इसको व्यंजनांत कहेंगे। वाच व्यंजनांत, करिन व्यंजनांत, जगत व्यंजनांत। इन शब्दों को क्रमशः नकारांत, चकारांत, यानी नांत में नकारांत, चांत में चकारांत, वांत में तो वकारांत, शांत में सकारांत, तांत में तो तकारांत, इस तरह से इनको रांत बोलते हैं, है ना। स्वरांत है या अजंत है, व्यंजनांत है या हलंत है। स्वरांत को अजंत भी कहते हैं, व्यंजनांत को हलंत भी कहते हैं। जिनका अंत हल पे हो वो हलंत कहलाएंगे। तो इस तरह से ये हुए। अब आए ये 3 प्रकार के शब्दों के बारे में जानकारी। संज्ञा शब्द, है ना, सर्वनाम शब्द, संख्यावाचक शब्द, 3 प्रकार के हुए। इसमें क्या क्या आते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे संज्ञा शब्दों में क्या क्या आएगा, स्वरांत भी और व्यंजनांत भी। लता, राम, नदी, भानु इत्यादि हो गए स्वरांत। व्यंजनांत में जगत, राजन, करिन, वाच, ये व्यंजनांत, इनका अंत व्यंजन पे हो रहा है, नहीं हलंत पे हो रहा है, ये हलंत भी कहलाते हैं, ये अजंत भी कहलाते हैं। ठीक है, स्वरांत वाले अजंत कहलाते हैं, व्यंजनांत वाले हलंत कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्दों में सर्व, यत, तत्, अदस, युष्मद, अस्मद आदि ये सर्वनाम शब्द है। संख्यावाचक में एक, द्वि, त्रि इत्यादि, ये क्या है, संख्यावाचक शब्द। तो इस तरह से शब्द होते हैं, है ना। अब अगर हम गौर करें तो बालक का रूप आया। बालक के रूप में आप पहले ये देखिए कि जब हम बालक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। बालक जब हमने लिखा तो ऐसे हमने लिखा बालक, ये सिर्फ बालक है। अब इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या जोड़ा गया ये ध्यान दे लो, बस हो गया रूप, और क्या है, कोई बड़ी बात है क्या। तो यहाँ बालक में सिर्फ विसर्ग जोड़े, यहाँ बालक में औ की मात्रा जोड़ी, और यहाँ बालक में बड़ा की मात्रा और विसर्ग जोड़े, है ना। क्या क्या जोड़े, बड़ा की मात्रा विसर्ग। अब आप खुद ही देख लीजिए कि बालक में क्या क्या जोड़ा गया। बालक में विसर्ग जोड़े, केवल विसर्ग जोड़े, फिर यहाँ बालक में औ की मात्रा जोड़ी, और यहाँ बालक में बड़ा की मात्रा और विसर्ग जोड़े। इसको याद रख लो, विसर्ग, औ और बड़ा। तो ये और दूसरे शब्दों में भी जोड़ सकते हैं, हो गया काम हमारा। बस इतना ध्यान रखना, ये नहीं प्रथमा विभक्ति के एक वचन में तो जोड़ा विसर्ग, द्विवचन में जोड़ा औ की मात्रा, और बहुवचन में जोड़ा बड़ा की मात्रा और विसर्ग। इसमें क्या कठिन है, कोई दिक्कत नहीं, हंसिए और याद रखिए। तो कितनी छोटी बात है, रूप को फालतू बाल गए, बाल को उबाल कहा रटते रहते हो, बाल को बाल को उबाल कहा, या राम है राम हो राम, इस तरह रटने के बजाय ये देख लो कि राम में और बालक में क्या क्या जोड़ा। 2 बिंदियाँ जोड़ी एक वचन में, द्विवचन में औ की मात्रा जोड़ी जिसके सिर पे 2 चोटी हो, और बहुवचन में एक डंडा जोड़ा, बगल में 2 आंखें लगा दी, विसर्ग लगा दी, एक बड़ा की मात्रा विसर्ग, ये बहुवचन का हो गया। अब आता है आपका द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति में क्या क्या जोड़ा, बालक में केवल माँ जोड़ दिया, तो बालक कौन सी बड़ी बात है, केवल माँ 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 जोड़ा, और ये तो औ जोड़ा ही है, यहाँ माँ जोड़ा है, यहाँ बड़ा की मात्रा और ना जोड़ा है, ना लेकिन हल चिन्ह वाला है। इसमें क्या जोड़ा है, बहुवचन में बड़ा की मात्रा और ना और हल चिन्ह सहित जोड़ा है। तो पहले वाली में भैया विसर्ग जोड़े थे, प्रथम विभक्ति के एक वचन में, द्विवचन में हमने औ की मात्रा जोड़ी थी, बहुवचन में बड़ा की मात्रा और विसर्ग जोड़े थे। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में केवल माँ जोड़ा, और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ जोड़ा, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बड़ा की मात्रा और ना हल चिन्ह जोड़ा। क्या क्या जोड़ा, देखिए एक वचन में तो माँ हल चिन्ह, है ना, हल चिन्ह। द्विवचन में क्या जोड़ा, औ की मात्रा। बहुवचन में क्या जोड़ा, बड़ा की मात्रा और ना हल चिन्ह। ये 3 चीज़ें जोड़ी तो बस याद रहेगा। अब आती है तृतीया। तो तृतीया में हमने क्या जोड़ा, बालक में एक तो जोड़ा एक ही मात्रा और ना, हल चिन्ह वाला नहीं है यहाँ ना,
फिर दूसरे द्विवचन में जोड़ा हमने बड़ा की मात्रा और भ्याम, बड़ा की मात्रा और भ्याम आभ्याम। और बहुवचन में जोड़ेंगे ऐ की मात्रा और दो विसर्ग ऐ है। बस हो गया काम, ये तृतीया का काम हो गया। अब चतुर्थी में क्या क्या जोड़ा हमने, बड़ा की मात्रा और या जोड़ा, ठीक है, हलचल नहीं है इसमें। यहाँ जोड़ा बड़ा की मात्रा और भ्याम, क्या जोड़ा, भ्याम, ठीक। और यहाँ बहुवचन में क्या जोड़ा, एक ही मात्रा आधा भा या और विसर्ग, है ना, ये हमने जोड़े विसर्ग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एव्य है। तो बाल का है बाल काभ्यम बाल केव्य। अब पंचमी में क्या क्या जोड़ेंगे हम, पंचमी के वचन में हमने जोड़ा बड़ा की मात्रा और ता और हलचन, एक वचनम हो गया। द्विवचन में वही जोड़ा आ की मात्रा व्याम, है ना, तो ये हो गया। अब इसमें तृतीया में वही व्याम है, चतुर्थी में वही व्याम है द्विवचन में, और पंचमी में वही व्याम है। अब एक बात और देख लीजिए कि प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में बालकौ बालकौ औ औ जोड़ा था, दोनों सेम थे। तृतीया चतुर्थी और पंचमी में 3 सेम हैं, और षष्ठी सप्तमी में भी 2 सेम होंगे। तो द्विवचनम तो बड़ा आसान है, बालक में पहली और दूसरी विभक्ति, प्रथमा द्वितीय के द्विवचनम में बालक में औ औ जोड़ा। तृतीया चतुर्थी पंचमी में आभ्याम 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 जोड़ा द्विवचनम में। और बहुवचन षष्ठी सप्तमी के द्विवचनम में हमने जोड़ा यो हो, सिर्फ ये जोड़ा, क्या जोड़ा हमने, यो हो और यो हो, यानी यो विसर्ग, ये जोड़े। तो ये तो सेम हो गया, ये तो बहुत सरल है। द्विवचन तो सरल हो ही नहीं सकता, द्विवचन तो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सरल है द्विवचन, हम तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इसमें तो दिक्कत आनी ही नहीं है, बहुत सरल है द्विवचनम। तो चिंता काहे का करना, नहीं करने का, बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल 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 एकदम सिंपल 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 एकदम सिंपल। आप तो बस याद रखिए क्या क्या जोड़ा हमने। अब पंचमी के बाद षष्ठी में हमने क्या जोड़ा, षष्ठी में जोड़ा सबसे पहले आधा सा और या, तो बालकस्य हो गया। फिर हमने बालक में जोड़ा यो हो द्विवचनम में, तो ये तो जब षष्ठी के द्विवचनम में जोड़ा वही का वही सप्तमी के द्विवचनम में भी है, तो इसमें तो याद रखने, एक बार याद कर लो, दूसरी बार वैसे ही लिख दो। और बहुवचनम में जोड़ा हमने बड़ा की मात्रा ना बड़ा और माँ, ये थोड़ा ध्यान रखने का है, माँ हलचन वाला आ नाम जोड़ दिया, तो बालकस्य बाल का ही हो बाल का नाम। और सप्तमी के एक वचनम में जोड़ा हमने ए, द्विवचनम का मैं पहले ही बता चुका हूँ, बालक में यो हो जोड़ दिया, और यहाँ जोड़ दिया हमने ए शु, तो बाल के शु, बाल के बाल कयो हो बाल के सु, बाल के बाल कयो हो बाल के सु, ये हो गई सप्तमी। अब हमें क्या करना है संबोधनम में, तो केवल एक मात्रा वाला हे लगाना है, कितना, एक मात्रा वाला। फिर हमें प्रथमा का बालक लिख के और विसर्ग नहीं लगा के विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दो, तो ये हो जाएगा एक वचन हे बालक। अब इसमें द्वितीय विभक्ति सप्तमी संबोधन के द्विवचन में हे बालक लिख दो और बालक में औ लगा दो, यानी कि प्रथम विभक्ति का द्विवचन जैसा था वैसा यहाँ लिख दो, हे बालक हे बालक हे बालका, यानी प्रथमा विभक्ति के जो एक वचन द्विवचन बहुवचन है उनको हे के बाद लिख दो। हे प्रथमा का एक वचन बालक, विसर्ग नहीं लगाया। फिर हे बालकौ प्रथमा का द्विवचन, फिर हे बालका प्रथमा का बहुवचन लिख दिया, यही संबोधन है। तो संबोधन तो कठिन नहीं है, जैसा प्रथमा हो वैसा किस में आ गया, किस में आया, इसके बहुवचन में। तो समस्या है ही नहीं है ना, इतना कठिन कहाँ है। अब बेकार में व्यर्थ की चिंताएं करते हैं। अब ये बालक के समान ही राम के रूप भी बनेंगे, किसके बनेंगे, बालक के समान ही यह बताया गया है कि बालक के समान राम के बनेंगे, छात्र के, नर के, पुत्र के, वानर के, वृक्ष के, अध्यापक, देव, शिक्षक आदि सभी के रूप बन सकते हैं। यानी जिन पुल्लिंग शब्दों, जो पुरुष के नाम और उन शब्दों के अंत में हो छोटा यानी अकारांत हो, उनके रूप इसी से बनेंगे जैसे बालक के बनाए। चाहे राम का बनाओ, नर का बनाओ, देव का बनाओ, पुत्र का बनाओ, वानर का बनाओ, वृक्ष का बनाओ, अध्यापक का बनाओ, दीपक का बनाओ, शिक्षक का बनाओ, किसी का बनाओ, सब बनेंगे बालक की तरह, बालक की तरह बनेंगे, बालक की तरह। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, मैंने आज विभक्ति आपको समझाइए। अब इस वीडियो को जरूर देखिएगा और खुश होके देखिएगा, खुश होके खुश होइए जल्दी कितनी जल्दी खुश हो गए, हो जाइए।